हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्लेन के बारे में बताया था और इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 है और पिछले वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देखें और जो भी आपको अगर डाउट्स हैं तो उस डाउट्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सारे कमेंट्स हम क्लियर करेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं उसी कंटिन्यूएशन ऑफ वीडियो लेक्चर 3। आज ये वीडियो लेक्चर 4 है मेरा। तो ये आज आपको टॉपिक है, आज प्लेन जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में उसी से संबंधित है। वो है आपका टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन। यानी कि आपको पता करना है कि किस तरह से किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इस आर्टिकल में आपको पता होना चाहिए कि हमको एक प्लेन मालूम होना चाहिए और उस प्लेन के साथ में हमको एक पॉइंट भी मालूम होना चाहिए जिससे हम कि उस पॉइंट से उस पॉइंट से उस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकें। आइए सबसे पहले हम एक लेते हैं, लेट पी एक्स वाई जेड को हम एक्स डैश ले लेते हैं, वाई डैश ले लेते हैं, जेड डैश ले लेते हैं। बी अ गिवन पॉइंट एंड यल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। क्वेश्चन नंबर 1, बी अ गिवन प्लेन, ये हम ले लेते हैं। देन व्हाट इज़ टू फाइंड, हमको ये निकालना है कि इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन के बारे में थोड़ा जान लें कि वेयर यल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन and small p is the perpendicular distance from origin to the plane। ये हम इस प्लेन के बारे में इतनी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब ये हम डिस्टेंस निकालने के लिए हम करते क्या है, ज़रा इसको ध्यान से देखें। हम यहाँ पर लेते हैं कोई भी आपका जेड एक्सिस लेते हैं, ये हो गया जेड एक्सिस। यहाँ हम ले लेते हैं आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये ले लेते हैं आपका वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि हमने एक प्लेन जो लिया है वो प्लेन हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं अपने सुविधा अनुसार। मान लीजिए कि आपने ये एक प्लेन ड्रा कर लिया, ऐसे एक प्लेन ड्रा कर लिया, जो यही गिवन प्लेन हमारे पास है, ये गिवन प्लेन है। इसका नाम है आपका, दिस प्लेन इज यल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ए प्लेन है। इस प्लेन पर हम जो ये ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर ओरिजिन से, ये परपेंडिकुलर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की पूरी दी गई है, वो है आपका स्मॉल p, ये दी गई है। यहाँ कहीं हम एक पॉइंट लेते हैं p, इस पॉइंट p को, इसका है कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश पॉइंट है। हमको इस पॉइंट p से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट P से इस पॉइंट P से पास करते हुए इसी प्लेन के एक पैरेलल दूसरा प्लेन बनाते हैं।
ये हो गया आपका प्लेन, दूसरा हो गया। इस प्लेन का कुछ नाम हम दे देंगे। इसका नाम चूँकि ये पॉइंट P से पास कर रहा है तो ये हो जाएगा एल एक्स डैश। क्यों L हो जाएगा? क्योंकि ये इस प्लेन के पैरेलल है। इस प्लेन में यल यम एन जब डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो इस प्लेन के नॉर्मल की है, वही इस प्लेन की भी होगी क्योंकि इसके प्लेन के पैरेलल है। यल एक्स डैश प्लस यम वाई डैश प्लस एन जेड डैश इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं P डैश, यानी कि ये P डैश का मतलब हो गया कि इस ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की होगी वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, पूरी डिस्टेंस ये हो जाएगी P डैश। अब हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए हमको। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका P डैश माइनस P, यही हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या, अभी मैंने आपसे बताया कि जब भी हमको ये डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर, तो हमने आपको ये फिगर से बना दिया। एक प्लेन 1 हो गया और दूसरा प्लेन जो है इस पॉइंट P से पास कराया जो इस प्लेन के पैरेलल हो। और जब इस प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन लिखा तो हमने ये P डैश लिया जो ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस है, दूसरे वाले प्लेन की, और इस ओरिजिन से इस वाले प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ अब हम बात करेंगे, यहाँ पर जो बात मैंने यहाँ दर्शाई है उसी की बात को यहाँ लिखेंगे हम। नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point P x dash y dash z dash and parallel to the plane 1 is L x dash plus M y dash plus N z dash is equal to P dash. This is taken as equation number 2. Alright, अब हम देखें क्या कि जो आपका P और P डैश है, here P and P dash are the perpendicular distance distances of the planes 1 and 2 from origin respectively. Therefore the distance between the planes 1 and 2 will be equal to the perpendicular distance from the point x dash y dash z dash to the plane 1, to plane 1। तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास मिला 10, हमारे पास ये मिल गया कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन 1 the distance of the point P from the plane 1 is Pn, we can say, and this is P dash minus P. Using equation 2, so it is Pn is equal to L x dash
प्लस यम वाई डैश प्लस एन जेड डैश माइनस पी एंड दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये बात आती है भाई कि अगर मान लीजिए ये प्लेन तो है, तो आपने ये बता दिया, अगर प्लेन का इक्वेशन कुछ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टाइप का हो, तब कैसे निकलेगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो आइए इस बात की चर्चा हम जा रहे हैं करने कि अगर मान लीजिए इन केस, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि आपको कि कैसे ये करना है। अगर ये प्लेन का इक्वेशन इफ़ the equation of the plane is given by ax plus by plus cz plus d is equal to 0। अगर ये ऐसा होता है तो हियर हम ये कह सकते हैं वेयर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर the direction ratios of the plane, of the normal to the plane, of the normal to the plane, to the plane, normal to the plane। यानी कि जब भी आपको निकालना हो नॉर्मल टू द प्लेन का डिस्टेंस ही मिल गया, ये तो मिल गया आपको, डायरेक्शन रेशियोज मिल गया। अब हम वी शैल ट्राई टू फाइंड द, हम कोशिश करेंगे कि ये जो है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी, वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी के रूप में हो जाए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 को हम कोशिश करेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड के रूप में हो जाए, तो अब आसानी से हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते होंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, वी ट्राई टू पुट इक्वेशन 3 in the form of plane Lx plus My plus Nz is equal to P। Then we have, जब लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यल तो इस फॉर्म लिखेंगे तो यल तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन कोसाइंस होगी, जबकि ए बी सी इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। तो डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से जो होगा आपका डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एल इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको याद होगा, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यम की वैल्यू हो जाएगी बी प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये डी की वैल्यू आ जाएगी, जो पी हमारे पास है, इस पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस डी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। And then in this case, then we find the perpendicular distance of the point x dash y dash z dash to the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is equal to, ये हो जाएगा हमारे पास यल डैश, याद करिए आपको यल एक्स डैश था, यल हो गया आपका ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स डैश प्लस यम वाई डैश था, यम की वैल्यू है बी
अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई डैश प्लस सी था एन डैश था, यानी कि जेड डैश सी था, सॉरी यन था और जेड डैश था। यन की जगह पर लिखाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस पी था, तो पी की जगह पर लिखाएगा आपका माइनस डी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी फाइनली हमको ये मिल गया, डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव होगी, इसलिए हम मॉडुलस में लिखेंगे ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी जेड डैश प्लस डी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक हमारे पास आइडिया मिलता है, एक नोट हम आप लिख सकते होंगे यहाँ पर, एक नोट लिख सकते होंगे, वो ये कि अगर मान लीजिए कह दिया जाए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the point from origin 0 0 0 to the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is, ये आएगा इज इक्वल टू मॉड में आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा हमारा डी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये रहा हमारा ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Now we shall discuss another topic is plane bisecting the angle between two planes. Another topic is the planes bisecting the angle between two planes. The plane bisecting the angle between two planes, यानी कि आपको उस प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा जो किसी दिए गए प्लेन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर हमारे पास दो प्लेन दिए गए हों और दोनों किसी एंगल पर एक दूसरे से कोई एंगल बनाते हों और उन दोनों प्लेन्स के एंगल का जो बीचों बीच का पार्ट होगा, यानी आधा पार्ट होगा, जो उससे कोई प्लेन पास करे, तो उस प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है। यानी हम आपको थोड़ा समझाते हैं ऐसे, देखिए ज़रा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। भाई मान लीजिए कोई भी एक प्लेन हम ऐसे ले लेते हैं, एक प्लेन ऐसे ले लिया, ऐसे कोई प्लेन ले लिया और एक प्लेन कोई ऐसे ले लिया, इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। अब इस एंगल को आधा आधा भागों में बांटने वाले जो प्लेन होगा, इस एंगल का बाइसेक्ट करने वाला प्लेन, ये प्लेन आपको छोटा सा दिखा रहे हैं हम, ये प्लेन होगा आपको जो इस दोनों के बीच के एंगल जाने हैं। इसी प्लेन का इक्वेशन निकालना, ये रिक्वायर्ड प्लेन हुआ, ये एंगल जो होगा ये एंगल के बराबर होगा। तो ये हमारे पास, ये सपोज एक प्लेन हम मान लीजिए गिवन प्लेन 1 है, ये प्लेन 1 मान लेंगे हम, ये प्लेन 2 मान लेंगे। ये हो गया आपका एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ये हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ये आपका है एंगल बाइसेक्टर प्लेन, ये जो है आपका एंगल बाइसेक्टर प्लेन है। ये एंगल बाइसेक्टर प्लेन है। तो अब इसकी बात कैसे की जाए,
इसका इक्वेशन कैसे निकालें? सबसे पहले तो हमारे पास 2 प्लेन्स गिवन होंगे और हम क्या करेंगे कि इन दोनों दिए गए प्लेन्स जो भी हम लिखेंगे प्लेन का इक्वेशन, उन प्लेन की इक्वेशन लिखने के बाद से अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट इस प्लेन पर लें जो बाइसेक्टिंग प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन है, इस प्लेन से हम इस पर डालें परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस प्लेन पर डालें परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से इस प्लेन पर डालें परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर बराबर होनी चाहिए, ये दोनों परपेंडिकुलर आपके बराबर होने चाहिए, ये हमको देखना है। तो ये मिलेगा कि हमारे पास जो 2 प्लेन्स हैं, लेट द 2 गिवन प्लेन्स आर ax plus by plus cz plus d is equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equal to 0। ये हमारे पास 2 प्लेन्स हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो इन प्लेन के बीच के एंगल को डायरेक्ट वो करता है। ये जो प्लेन है उस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जो रिक्वायर्ड प्लेन है। जैसे हम समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं लिख के बताऊँ। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन bisecting the angle between, इसको 1 2 मान लें, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, between the planes 1 and 2, the planes 1 and 2, then तब क्या होगा, then that perpendicular distance of point P from the plane 1 is equal to the perpendicular distance of point P from the plane 2। यानी कि अगर हम इस P से इसकी डिस्टेंस लें परपेंडिकुलर, इस प्लेन की जो दिया गया प्लेन 1 था उसका डिस्टेंस निकालें और इसी पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालें तो दोनों डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो आइए हम ये बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ लिखते हैं देयरफॉर उस प्लेन पॉइंट x से जो 1 प्लेन है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी ax प्लस by प्लस cz प्लस d अपॉन अंडर रूट में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z प्लस d डैश अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा a डैश का स्क्वायर b डैश का स्क्वायर और c डैश का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस लगा देते हैं क्योंकि मॉडुलस हटा दिए। अब ये जो मिला इक्वेशन, जो ही मिलेगा इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन 3 मिला, दिस इक्वेशन 3 represents a plane। Hence, the equation 3 is the equation of plane bisecting
the angle between the planes 1 and 2, the angle between the planes 1 and 2, ये होगा। तो ये रहा आपका कि अगर कोई भी डिस्टेंस निकालना हो, कोई भी प्लेन का इक्वेशन निकालना हो, अगर कोई दो प्लेन आपस में एक किसी एंगल पर बनाते हों तो उनके एंगल को बाइसेक्ट करने वाले प्लेन का इक्वेशन आपने अभी देखा कि कैसे निकाला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज equation of plane passing through the intersection of two planes कोई भी दो प्लेन दिया जाए तो उनके इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन आपको सीखना है। तो अगर मान लेते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट द गिवन प्लेन्स आर लेट द गिवन प्लेन्स आर, हम सपोज कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। Then the equation ax plus by plus cz plus d plus lambda times a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equal to 0 represents a plane passing through the line of intersection of the given planes, the line of intersection of the given two planes। ये हो गया हमारे पास। अब मैं आपको चाहता हूँ कि इस पर आधारित कुछ आपको क्वेश्चंस कराए जाएं सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप क्वेश्चन से भी रूबरू होएं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, वो ये है कि अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस in capital A, capital B, capital C, comma में है, such that the centroid of a triangle ABC, such that the centroid of triangle ABC is the point PQR, small p small q small r, so that the equation to the plane is x upon p
प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस जेड अपॉन आर इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है। ये यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है। ये 2014 में आया है, 2012 में आया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस का अप्रोच आपको सीखना है कि कैसे किया जाए कि इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब इसके सोल्यूशन की बात मैं जा रहा हूँ आपसे करने। हमारे पास ये क्वेश्चन में ज़रा दिया गया है, सेंट्रायड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, वो पी क्यू आर है, बस इतना ही दिया गया है। और साथ में ये भी दिया गया है कि जो प्लेन है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, वह प्लेन एक्सिसेस को ए बी सी पर मीट करता है, मिलता है। तो हम ये मान लेते हैं, जैसे हम सपोज यहाँ पर हम ये ड्रा करते हैं फिगर, ये हम सपोज करते हैं कि ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ मान लेते हैं ए पर मिलता है, ये वाई एक्सिस को बी पर मिलता है, और ये जेड एक्सिस को सी पर मिलता है। तो ए का मान लेते हैं ए कामा ज़ीरो कामा ज़ीरो, बी पर मिलता है 0 कामा बी कामा 0, और सी पे मिलता है 0 कामा 0 कामा सी। अब ये ट्रायंगल बना हमारा ए बी सी, एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल के सेंट्रॉयड की बात हम करेंगे और उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और उसका कोऑर्डिनेट हमारे में दिया है। तो हम ये मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड प्लेन meets the coordinate axes at a comma 0 comma 0, b 0 comma b comma 0, and c 0 comma 0 comma c respectively. Then the coordinate of centroid of triangle ABC is a plus 0 plus 0 upon 3, comma 0 plus b plus 0 upon 3, comma 0 plus 0 plus c upon 3। ये आपने पहले से जानते हैं कि ये आपका सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होता है। इट इज़ गिवन, ये हमारे पास गिवन है, इट इज़ गिवन दैट p इज इक्वल टू a प्लस 0 प्लस 0 बाई 3, q इज इक्वल टू 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3, sorry here I'm just going to write here, q is equal to 0 plus b plus 0 by 3 and r is equal to 0 plus 0 plus c by 3। यानी हम ये मिला कर ये बात करें हम आपसे कि तो ये हमको ये मिल गया। अब हमारे पास ये मिल गया पी क्यू आर की वैल्यू क्या मिली, हमारे पास ये मिल गई p इज इक्वल टू a अपॉन 3, q इज इक्वल टू b अपॉन 3, r इज इक्वल टू c अपॉन 3। हमको आपको ये निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब ये क्लियर हो गया कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे हम। अब इसके निकालने के लिए हमको तो मालूम होना चाहिए कि हम जानते हैं। तो हम ये देखें, यहाँ से मिलेगा आपको a इज इक्वल टू 3p, b इज इक्वल टू 3q, c इज इक्वल टू 3r, ये हमको मिलेगा। तो हमारे पास ये मिल गया। और हेंस द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन meets at A, B, C and C with coordinate axes is x upon A
प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम 1 इसको मान लेते हैं 2 है, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव x अपॉन 3p y अपॉन 3q z अपॉन 3r इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इज इक्वल टू 3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। अब हम इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते होंगे। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड इजीली। तो आगे हम बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन आप करते रहेंगे, जो दिक्कत होगी आप पूछ सकते होंगे। और आप कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इस वीडियो को पूरा देखें और उसके कमेंट बॉक्स में जो डाउट्स होते हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा देख के छोड़ दें, आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी, है नहीं। और फिर आप जो है उस कमेंट बॉक्स में जा कर के आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड दैट कि आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अगर अच्छे ये क्वेश्चन एक मैं आपको लेता हूँ एक क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द पॉइंट 1, 2, -1 एंड पैरेलल टू x प्लस 2y। मान लीजिए कोई ऐसा निकालना है प्लेन का इक्वेशन। चलिए मैं एक क्वेश्चन को कर लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। एक सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1, 2, -1 पैरेलल टू x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपकी वह इक्वेशन निकालना है प्लेन का जो आपको इस प्लेन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है, इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे। हमारे पास गिवन प्लेन क्या है, गिवन पॉइंट क्या है। हमारे पास गिवन पॉइंट है आपका 1, 2, -1 और हमारे पास गिवन प्लेन है, एक दिया हुआ प्लेन भी है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन 1 हो गया। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point 1, 2, -1 is a into x minus 1, ये आपको मैंने बताया था, प्लस b इंटू y माइनस 2 प्लस c इंटू z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करें हम, तो ये यहाँ पर इस प्लेन में ये आपका देखें इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्लेन 2 is parallel to the given plane 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन प्लेन है इसमें आपका x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z कोफिशिएंट ये डायरेक्शन रेशियोज हैं उस प्लेन के नॉर्मल की। और यहाँ जो इक्वेशन 2 लिखा गया है इसमें a b c है, इस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो अगर ये प्लेन और ये प्लेन ज़रा ध्यान से देखिए दोनों के पैरेलल हैं तो दोनों के नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे, दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे।
जब नॉर्मल्स पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। यहाँ मिलेगा पैरेलल टू दिस प्लेन, सो डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 1 and 2 are also parallel to each other, and so we have, ये हो जाएगा a/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/3 इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं k से। सो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल्स k, b इज इक्वल्स 2k, c इज इक्वल्स 3k, इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, पुटिंग द values of a b c from equation 3 in equation 2, we get, तो ये आएगा आपका k निकलेगा, k से डिवाइड कर दोगे तब 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका k इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2k इंटू वाई माइनस 1 प्लस 3k इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k से डिवाइड कर दें हम, ये आएगा x प्लस 2y प्लस 3z, ये -1 और -2, -3 और +3 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से ये आ जाएगा -1, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ से आ जाएगा -2, तो -1 और -2 हो जाएगा -3, और यहाँ +3 आएगा तो कैंसिल हो गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। आंसर हो गया ये, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये आपको मैंने 2 क्वेश्चंस कराए इस पर आधारित, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में करेंगे, और जो नहीं आता है उसको बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में, देन आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन द कमेंट बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एज पर योर सिलेबस कंसर्न इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। अब हम बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशन में क्या होगा। जब भी हम बात करते हैं इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का 3 डायमेंशन में, तो ये 2 तरह के इक्वेशन की प्राप्ति होती है। आपसे मैं अभी बात करूँगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन में हमारे पास 2 तरह के फॉर्म के इक्वेशन मिलते हैं। 2 तरह के फॉर्म के होते हैं। एक होता है आपका नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और एक होता है आपका सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म और सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअली पहले तो हम ये बात करें कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या, कैसे हम निकलेगा। तो ज़रा इन केस ज़रा सा हम अपने घरों के दीवारों को देखें, तो दीवार अगर 2 दीवार देखें हम, एक किसी कमरे, अपने घर के किसी कमरे के 2 दीवार को देखो, आप ध्यान से देखो।
जब दो दीवार को देखोगे तो दो प्लेन जो होंगे, एक दीवार एक प्लेन होगा, दूसरा दीवार एक दूसरा प्लेन होगा, दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पर आपको दिखेगा कि एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, जो उसका कोना होगा, जो कॉर्नर होगा, दोनों पॉइंट, दोनों दीवारों का जो कॉर्नर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो यानी कि अगर दो प्लेन हम एक साथ लिख लें, दैट विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। तो हम ये बात कह सकते हैं, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, वी नो दैट the common points of two planes the common points of two planes are their line of intersection, are their line of intersection line of their intersection. So therefore the equation of a straight line, the straight line is represented by the equation of pair of planes. The equations of pair of planes, that is ax plus by plus cz plus d is equal to 0, comma a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equal to 0. This equation 1 represents the equation of a straight line. And this form of the equation of straight line this form of the equation of a straight line is known as non-symmetrical form. ये इक्वेशन कहलाता है, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाता है। यानी कि अगर किसी भी दो प्लेन के इक्वेशन को एक साथ लिखे जाएं और उन दोनों को एक इक्वेशन मान लिया जाए तो वो जो है इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बताता है, ये हम कह सकते हैं। अब कुछ एक नोट आपको लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारे पास बात आती है कि भाई एक्स एक्सिस इज़ आल्सो स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, y axis is also straight line in 3 dimension, as well as z axis is also a straight line in 3 dimension. So how will you write the equation of x axis, and what is the equation of y axis, and what is the equation of z axis? In 3 dimension, the equation of x-axis is y is equal to 0, comma z is equal to 0. The equation of y-axis is x is equal to 0, z is equal to 0. And the equation of z axis is
is x equal to 0, y is equal to 0. So these are the equation of straight lines. Now we shall discuss the equation of straight line in symmetrical form. सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, इस बात की चर्चा हम जा रहे हैं बताने. नाउ कम टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म. The equation of a straight line in symmetrical form ये हम कैसे निकालेंगे, सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे निकालेंगे इक्वेशन, इसी बात को हम बता रहे हैं बताएं. ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर किसी पॉइंट से पास कराते हैं और उसका डायरेक्शन कोसाइंस अगर एल एम हो एन हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको, जैसे हम ये बनाते हैं, देखिए ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया ए एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ए एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस. अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं, मान लीजिए कोई लाइन ऐसे खींच दिया आपने, ऐसे खींचा और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए पी जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, तो जाहिर है और ये मान लिया कि इस लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाती है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है. तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस जो होगा वो कॉस अल्फा होगा, कॉस बीटा होगा, कॉस गामा होगा, या कुछ और भी. हम थीटा 1 थीटा 2 अल्फा बीटा गामा तो हम ले लिए हैं पॉइंट, तो आप चाहें तो ले सकते हैं कि ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस से थीटा 1 एंगल बनाती है तो कॉस थीटा, वाई एक्सिस से एंगल बनाती है थीटा 2 एंगल तो कॉस थीटा 2 हो जाएगा. अगर ये जेड एक्सिस से ये लाइन बनाती है थीटा 3 एंगल तो कॉस थीटा 3 होगा. ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन के होंगे. इज इट क्लियर? तो ये जो हम ये मान लेते हैं कि वो इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो हो वो एल एम एन हो, और इसी पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट क्यू है जिसे कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स कामा वाई कामा जेड, कोई वेरिएबल पॉइंट लेते हैं. अब हम बात करें इसके डायरेक्शन रेशियोज़ की या डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं. तो ये देखिए, हम सबसे पहला काम हम करने जा रहे हैं वो ये है कि let P alpha beta gamma be a given point and a straight line passing through the point P having direction cosine L, M and N. ये हमने मान लिया कि लेट P जो है एक गिवन पॉइंट है, और हमने मान लिया इक्वेशन ऑफ ये जो इलस्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू पॉइंट P, इसका डायरेक्शन कोसाइंस आपका L, M, N है. फिर हम जा रहे हैं लेने दूसरा पॉइंट, लेट Q एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट इन बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट कह लीजिए, एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन, देन तब जो हम देखेंगे
यल इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 मान लेते हैं। ये आएगा कितना, ये आएगा आपका एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन आर। इसी तरह से यम जो होगा कॉस बी थीटा 2 मान लेते हैं तो वाई माइनस बीटा अपॉन आर। यन जो मान लेते हैं कॉस थीटा 3 मान लेते हैं वो जेड माइनस गामा अपॉन आर। ये अपने आप मिलेगा, आपको पता होगा, यानी कि यल जो होगा वो इस डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा, आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ से मिलेगा क्या हमको, फ्रॉम एबव वी फाइंड एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू आर, वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू आर, z minus gamma upon m is equal to r, and this implies x minus alpha, this implies x minus alpha upon L is equal to y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon n। ये हो गया। हेलो।